देखिए जैसा मैंने कहा कि आप ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन पीएफएमएस। नाउ द थिंग इज दैट यू शुड नो कि व्हाट इज योर आईडी एंड पासवर्ड। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पिछले 3, 4, 5 साल में भी अगर आपको 1 रुपया भी आया है तो आप रजिस्टर्ड है। अनलेस आप रजिस्टर्ड होते आपको पैसा नहीं आता। आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा रजिस्टर्ड में हूँ कि नहीं है? एंड इफ आई एम रजिस्टर्ड, व्हाट इज द क्रेडेंशियल्स ऑफ माई सोसाइटी या एजेंसी, दैट यू कैन चेक फ्रॉम हियर। आप यहाँ गो टू पीएफएमएस होम पेज। पीएफएमएस का होम पेज मैंने बताया www.pfms.nic.in, ठीक है। ये होम पेज है हमारा पीएफएमएस का। इस होम पेज पे आप यहाँ देखें एक टैब है, आप स्क्रीन पे देखें मैनेज रजिस्टर्ड एजेंसी, ठीक है। मैनेज रजिस्टर्ड एजेंसी को क्लिक करिए, ये पेज खुल गया। मैनेज रजिस्टर्ड एजेंसी में यहाँ पे आप अपना एजेंसी का नाम या अकाउंट नंबर, किसी को अपना एजेंसी का अकाउंट नंबर याद है जिसमें पैसा आता है, आपके पास ग्रांट आता है? अगर अकाउंट नंबर याद है किसी को भी, हाँ बता दें। आपको एक आदमी बता दें, एक आदमी बताएं प्लीज। हाँ बताइए। 823920000209। देखिए यहाँ पे सर्च पैरामीटर्स हैं 2093। अच्छा, ये सर्च पैरामीटर्स हैं। इस सर्च पैरामीटर्स में आप कोई सा भी एजेंसी का नाम डाल करके या आप अपना एजेंसी का टाइप डाल के ढूंढ सकते हैं। मैं अकाउंट नंबर से आपको सर्च करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अकाउंट नंबर इज अ यूनिक वन। वट एवर अकाउंट नंबर यू आर हैविंग फॉर योर एजेंसी दैट कैन नॉट बी अलॉटेड टू एनी अदर एजेंसी, है ना। ये हमने इनका अकाउंट नंबर डाला। अकाउंट नंबर डालने के बाद अगर अकाउंट सही होगा, सर्च किया हमने, देखिए अब आपके स्क्रीन पे है, इनकी सारी डिटेल्स आ गई यहाँ पे, है ना। इन्होंने सिर्फ अपना अकाउंट नंबर डाला। अकाउंट नंबर आप सबके पास है जिसमें आपको फंड्स आता है। देखिए यहाँ पे आ गया, इनका नाम है डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी और ये सारी चीजें। और ये 2013 लास्ट में आप देख रहे हैं, देयर एजेंसी इज रजिस्टर्ड सिंस 2013, राइट। तो यहाँ से आप इंश्योर कर सकते हैं कि वेदर योर एजेंसी इज रजिस्टर्ड और नॉट। बट मेन थिंग इज यूनिक कोड आप देख रहे हैं, DRCSFH ऐसा कुछ यूनिक कोड लिखा हुआ है। ये यूनिक कोड इज इंडिकेशन जब भी आपकी एजेंसी पीएफएमएस में रजिस्टर्ड होती है, एट दैट टाइम आपको 3 चीजें अलॉट होती हैं। Whenever your agency is registered in PFMS, at that time 3 things are allotted to you. So one minute. Please. Whenever. अच्छा। देखिए 3 चीजें आपको मिलती हैं whenever your agency is registered। सबसे पहला तो यूनिक कोड है जो आप देख सकते हैं, DRCSFH, राइट। ये पहचान है कि आपकी एजेंसी रजिस्टर्ड है। इसके साथ ये एजेंसी का रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिसको हम कहते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑफ एजेंसी एडमिन। किसका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है? एजेंसी एडमिन। एजेंसी एडमिन आपकी एजेंसी में, आपकी सोसाइटी में, आपके एनजीओ में सबसे हायरार्की में ही इज एट द हाईएस्ट लेवल। तो अब यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया आपकी एजेंसी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया और आपको एक यूनिक कोड मिल गया। यूनिक कोड मिलने के साथ आपको ये भी आ गया, आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको यहाँ से सबसे पहले आपने पता लगा लिया वेदर योर एजेंसी इज रजिस्टर्ड और नॉट। नाउ यू विल हैव टू सी, आप ये देखेंगे कि अगर आपको आईडी पासवर्ड मिला है तो वो क्या है, ठीक है। वो कैसे पता करेंगे आप देखिए, यहीं पे जाएं हम। यहाँ पे जाने के बाद ऊपर एक एक्सपोर्ट टू एक्सेल का बटन है, दिख रहा आप सभी को। आप ये चीज लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है। इसके अलावा आप कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा। एक्सपोर्ट टू एक्सेल को क्लिक करिए, एक्सेल का एक फाइल खुल जाएगा, ठीक है। एक्सेल के फाइल को खोल लीजिए, ये आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए यहां पे ये एक्सेल की फाइल में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आ गया आपके पास, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या आ गया? इसमें आपके पास ईमेल आईडी भी है, राइट, टेलीफोन नंबर भी है, ठीक। ईमेल आईडी आप देख रहे हैं dr.cs.faridabad@gmail.com। ध्यान रखिए, जिस समय भी आप अपना एजेंसी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उस समय आप करेक्ट ईमेल डालना जरूरी है। अगर करेक्ट ईमेल आपने नहीं डाला है तो यहाँ पे वही मेल दिखाई देगा जो आपने डाला है। इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के समय ये डॉक्टर CS फरीदाबाद वाला डाला हुआ, DR जो भी है CS फरीदाबाद। क्या मेल आईडी सर ये है, एक्सेस है आपको, ठीक है। अब देखिए इनके पास मेल आईडी आ गया। जैसे ही मेल आईडी आपको पता चल गया कि आपका एजेंसी में रजिस्ट्रेशन के समय कौन सा मेल आईडी, विच मेल आईडी हैज बीन यूज्ड एट द टाइम व्हेन योर एजेंसी वाज बीइंग रजिस्टर्ड इन PFMS, फ्रॉम हियर यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑल द रिपोर्ट्स और ऑल द डेटा विच यू वांट। वो कैसे करेंगे आप? अब आपके सामने यहाँ ईमेल आईडी दिख गया, आप सबको पता चल गया। मैं अपनी ईमेल आईडी कैसे देखूंगा, विच ईमेल आईडी मेरा रजिस्टर्ड है। अब आए हम यहाँ पे,
फिर आप पीएफएमएस के होम पेज में, अब आपके पास ईमेल भी है, सारा चीज है, आप पीएफएमएस के होम पेज पे जाएं, लॉगिन पे जाइए, ठीक है। ये उनके लिए है जिनके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, जिनके पास है उनके लिए एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, जरूरत ही नहीं है। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो अभी कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि जरा हमें अपना आईडी नहीं पता, पासवर्ड नहीं पता, तो वो कैसे अपना आईडी पासवर्ड निकालेंगे, मैं उनको ये डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। हम यहाँ लॉगिन पे गए, देखिए लॉगिन पे गए तो ये पेज खुल गया। यहाँ पे आपको एक फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। ये फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक करिए। जब आप इस फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे ये सिर्फ 2-3 चीजें पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा इफ यू नो योर लॉगिन आईडी, तो आप बता दीजिए। आपको लॉगिन आईडी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। सेकंड ऑप्शन है ईमेल, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ईमेल। आप यहाँ पे वही ईमेल डालिए जो आपका रजिस्टर्ड है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, वो ईमेल डाल करके इसको यहाँ वर्ड वेरिफिकेशन डाल के कंटिन्यू करेंगे आप। जैसे यहाँ पे आप अपना जो ईमेल आईडी था वो डाल करके आप अपने ईमेल आईडी पे एक यहाँ ओटीपी मंगा सकते हैं। जैसे ही आप ये ओटीपी डालेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे ले जाके ये आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, ये आपको उसी मेल आईडी पे आ जाएगा। देखिए, मेल के सिग्निफिकेंस को समझना जरूरी है। आपने रजिस्ट्रेशन के समय whichever मेल आईडी यू हैव कैप्चर्ड while registering your agency, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आप जितनी बार भी मंगाना चाहेंगे, हर बार वहीं पे जाएगा, किस उसी ईमेल आईडी पासवर्ड पे। क्लियर है कि आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैंक का अकाउंट नंबर है, तो आपने देखा यहां से आप कैसे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड निकाल सकते हैं। इसी ईमेल पे आपको चला जाएगा आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ठीक है सर। अब समझते हैं चीज को। पीएफएमएस में अभी तक क्या हुआ, आपका एजेंसी का रजिस्ट्रेशन हो गया, आपके पास एक लॉगिन आईडी आ गया और एक पासवर्ड आ गया, राइट। लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपको मिला है वो मिला है एजेंसी एडमिन का, एजेंसी एडमिन का, ठीक है। किसी भी एनजीओ में ईएटी मॉड्यूल पे काम करने के लिए 3 यूजर की जरूरत होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन दिस ईएटी मॉड्यूल इन पीएफएमएस। फर्स्ट वन इज एजेंसी एडमिन, जो आपने देखा ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, ठीक है। इसके नीचे 2 और यूजर होते हैं जो आपको क्रिएट करना पड़ेगा एजेंसी एडमिन को, और उसको हम कहते हैं डेटा ऑपरेटर, एजेंसी डेटा ऑपरेटर और एजेंसी डेटा अप्रूवर, ठीक है। तो इन टोटल यू नीड 3 एजेंसीज, 3 टाइप ऑफ यूजर्स टू वर्क इन दिस पीएफएमएस पोर्टल। द फर्स्ट वन इज एजेंसी एडमिन, and the second one is agency data operator, and the third one is agency data approver, ठीक है। बेसिक जो भी काम करना है एक्सपेंडिचर को करने के लिए, वो सारा बेसिक काम एजेंसी का डेटा ऑपरेटर करेगा, और सब्सिक्वेंटली उसी किए हुए काम को एजेंसी का डेटा अप्रूवर अप्रूव कर देगा। मैं एक सैंपल आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप ये समझ लें कि आप सबसे पहले हमें समझ जाते हैं कि कोई भी एजेंसी एडमिन अपने अंडर एजेंसी डेटा ऑपरेटर कैसे बनाएगा और एजेंसी डेटा अप्रूवर कैसे बनाएगा। देखिए, यूजर का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। आपके पास यूजर का रजिस्ट्रेशन हो गया, आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, देन आप तैयार हैं। नाउ यू आर रेडी टू एक्सेस दिस पीएफएमएस पोर्टल एंड यू आर रेडी टू इंप्लीमेंट ईएटी मॉड्यूल एट योर लेवल।